जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हम परिवहन पर प्रश्न पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं। आज ये तीसरा वीडियो है जो परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इन तीनों वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवहन से संबंधित सारा टॉपिक इसी के अंदर समाहित है। तो आप इन तीनों वीडियो को देखने के बाद निश्चित हो जाइए परिवहन से संबंधित प्रश्न इसी में से आएंगे, तो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। तो अब हम देखते हैं इन प्रश्नों को। पूर्व से पश्चिम गलियारे में राजस्थान के जिलों का क्रम क्या है? क्रम से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पूर्व से पश्चिम पूछे तो बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही, ये राजस्थान में जो पूर्व से पश्चिम गलियारा है उनके अंदर आने वाले ज़िले हैं। इसी प्रश्न को पश्चिम से पूर्व भी पूछा जा सकता है। तो अगर पश्चिम से पूर्व पूछा जाए तो हमें सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां बताना है। तो आपको ध्यान रखना है पूर्व में कौन सा ज़िला है और पश्चिम में कौन सा ज़िला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखना है आपको। NH11 कौन से शहरों का स्वर्णिम त्रिकोण बनाता है? जो NH11 है वह जिस मार्ग से गुजरता है, यानी जिन 3 शहरों को जोड़ता है, वो NH11 उसका नाम दिया गया है। वर्तमान में सभी के नंबर चेंज कर दिए गए हैं और किसी किसी को 2 या 3 नंबर में डिवाइड कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, जो NH11 है वो स्वर्णिम त्रिकोण बनाता है और ये दिल्ली, जयपुर, आगरा को जोड़ता है। दिल्ली, जयपुर और आगरा को जोड़ता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा को मुंबई से जोड़ता है? जो आगरा को मुंबई से जोड़ता है वह राजमार्ग है NH3। आगरा को जयपुर से जोड़ता है, परंतु वह राजस्थान के रास्ते से जाता है। तो हम आगे प्रश्न में देखेंगे कि राजस्थान में कौन सा ज़िला NH3 पर आता है। और ये भी ध्यान रखना है कि NH3 का नया नंबर NH44 है। अगला प्रश्न है, NH44 जो NH3 था पहले, राजस्थान के कौन से शहर से गुजरता है? ये वही जो पिछला प्रश्न है, NH3 वाला आगरा से मुंबई को जोड़ने वाला रास्ता, ये राजस्थान में धौलपुर से गुजरता है। NH3 या NH44 जो वर्तमान नंबर है वह भी हमें ध्यान रखना है। तो राजस्थान में धौलपुर से गुजरता है। NH11 के कौन से 3 भाग कर दिए गए हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, तो हर नंबर को किसी को 2 या 3 में डिवाइड कर दिया गया और किसी के नंबर चेंज हो गए। तो NH11 को 3 नंबर में डिवाइड कर दिया गया है। NH11, NH52 और NH21। PPP मॉडल सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर बनी राजस्थान की प्रथम परियोजना कौन सी है? जो PPP मॉडल है, PPP, उसके आधार पर राजस्थान की एक योजना बनी है। वह प्रथम योजना कौन सी है, उसका नाम बताना है और कहाँ बनी है। तो ये NH11 पर ही बनी है। ये सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर बनी है। तो यह योजना है घाट की गुणी सुरंग परियोजना, जो जयपुर में NH11 जिसका वर्तमान नंबर NH21 है पर स्थित है। NH11 से राजस्थान के कौन कौन से शहर जुड़े हुए हैं? तो यहाँ हमें इस प्रश्न में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो NH11 है उसके 3 भाग किए गए हैं। वह कौन कौन से ज़िले हैं, जो कौन कौन से नंबर में आते हैं, ये भी हमें देखने को मिलेगा इसमें। तो NH11 के जो 3 भाग है और उनसे जुड़े हुए शहर है वो हम देख लेते हैं। NH11 पर बीकानेर, चूरू और सीकर। देखो, जो NH11 है वहाँ 11 पर 3 ज़िले हैं, बीकानेर, चूरू और सीकर। उसके बाद NH52 है, तो सीकर से जयपुर, सीकर यहाँ है और ये जयपुर। उसके बाद में NH21 है, वह जयपुर से दौसा और भरतपुर यहाँ तक है। सॉरी, ये जयपुर सीकर ही है और ये जयपुर से भरतपुर तक है, जो कि आगरा तक जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो ये दोनों जो गलियारे बनाए गए हैं वो किस जगह पर एक दूसरे को काटते हैं? वो काटते हैं झांसी में। NH12 कौन से 2 राज्यों की राजधानियों को मिलाता है? जो NH12 है वो 2 राज्यों की राजधानियों को मिलाता है। तो वो 2 राज्य कौन से हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के जयपुर से ये भोपाल तक जाता है। कौन सा मार्ग है? 12।
NH12 का नया नंबर क्या है? ये भी हमें ध्यान रखना है। NH12 का नया नंबर है 52। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भाग परियोजना कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह NH52 पर है। राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में? जो नवीनतम जिला है वो नवीनतम जिला है प्रतापगढ़ और वह 33 नंबर का जिला है। तो ये है NH13 पर, जिसका नया नंबर NH56 है। प्रसाद योजना क्या है? हृदय योजना और प्रसाद योजना दो योजनाएं हैं। तो हम देखेंगे प्रसाद योजना क्या है। जो ये इस प्रकार की योजना है, ये तीर्थ यात्रा स्थल संवर्धन एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। एक प्रकार का अभियान है इनको संवर्धन प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय विरासत स्थल को सुरक्षित रखने की दृष्टि से कौन सी योजना चलाई गई? तो राष्ट्रीय विरासत स्थल को सुरक्षित रखने की दृष्टि से योजना चलाई गई हृदय योजना। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो सर्वाधिक जिलों से गुजरते हैं, तो वह दो राजमार्ग है NH48 और NH27। दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्ग 7-7 जिलों से गुजरते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई 1964 में जयपुर में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था जो रोडवेज बस सेवा है वो कहाँ से शुरू की गई? वह शुरू की गई थी टोंक से 1952 में। प्रथम सड़क नीति की स्थापना कब हुई? प्रथम सड़क नीति की स्थापना हुई थी 1994 में। साथ ही हम देख लेते हैं जो दूसरी सड़क योजना बनी, सड़क नीति बनी, वह 2002 में बनी थी और निजी सड़क विकास के लिए बनाई गई थी। ग्रामीण रोडवेज बस सेवा कहाँ से शुरू की गई? तो ग्रामीण रोडवेज, पहले रोडवेज बस सेवा की बात की गई थी, वो 1952 में टोंक से शुरू की गई राजस्थान रोडवेज। ये ग्रामीण रोडवेज बस सेवा शुरू की गई उदयपुर से 14 दिसंबर 2012 को। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से गुजरते हैं? तो सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उदयपुर से गुजरते हैं। साथ ही हम देखेंगे सबसे कम गुजरते हैं हनुमानगढ़ से। अगला प्रश्न है सबसे कम सड़कों की लंबाई राजस्थान के कौन से जिले में? तो सबसे कम सड़कों की लंबाई राजस्थान के धौलपुर जिले में है और सर्वाधिक जो लंबाई है वो बाड़मेर में है। अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें किसको जोड़ती है? तो अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें तहसील मुख्यालयों, खंड मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ती है। तो ये थे परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान परिवहन इन 3 वीडियो में ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपको और कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रश्नों के माध्यम से ही हमने पूरा परिवहन वाला टॉपिक कवर करवाया है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।